हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं महेंद्र सिंह, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर के एक विशेष चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है बीड। चैप्टर का क्या नाम है? बीड। और बीड को अपन हिंदी में खरपतवार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं अपन बीड को? खरपतवार कहते हैं। ठीक है। बीड एक एग्रीकल्चर क्लासेज का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक, चाहे आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कंपटीशन जैसे कि एग्रीकल्चर कंपटीशन होते हैं 12th एग्रीकल्चर के बाद, आप सभी को पता है हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एक एग्ज़ाम लगती है जिसका नाम क्या है? जेईटी। जेट हो, चाहे आईसीआर हो, आईसीएआर, चाहे कोई सी भी प्रवेश परीक्षा हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, सभी में एक या दो क्वेश्चन हमेशा वीड खरपतवार टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है। अपन बात कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। एक्चुअली बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से खरपतवार से। ठीक है। यानी कि विशेष टॉपिक है एग्रीकल्चर का, जहाँ से एक या दो क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है। अपन बात करेंगे बीड खरपतवार चैप्टर के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन की। किसकी? यानी कि क्या क्या पढ़ना है। खरपतवार की डेफिनेशन जानने अपन को, खरपतवार कहते किसे, इसकी क्या परिभाषा होती है। ठीक है। परिभाषा, अगली हेडिंग है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना अपन को। इंट्रोडक्शन ऑफ बीड, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? खरपतवार का परिचय। ठीक है। यानी कि सामान्य जानकारी के बारे में भी पढ़ेंगे। जस्ट बात करेंगे अगला जो टॉपिक है, इसके अगले टॉपिक के बारे में करेंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, यानी कि खरपतवारों की विशेषता की बात करेंगे। यानी कि खरपतवारों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किसके बारे में बात करेंगे? विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जस्ट अगले ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे अपन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, यानी कि खरपतवारों का वर्गीकरण। क्या चीज़? वर्गीकरण। खरपतवारों के वर्गीकरण की बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन खरपतवारों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके जस्ट बाद में बात करेंगे अपन बेनिफिट्स एंड लॉसेस ऑफ वीड, यानी कि खरपतवारों से कौन कौन सी लाभ
एवं हानियाँ होती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में बात करेंगे अपन कंट्रोल मेजर्स ऑफ वीड, यानी कि उन विधियों के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा खरपतवारों को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण। यानी कि खरपतवार के नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, खरपतवार के नियंत्रण के बारे में। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन को देखो सबसे पहले क्या बात करनी है, इसको जानना है खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार को परिभाषित करना है या किस प्रकार से इसकी परिभाषा बनती है। ठीक है, जस्ट नंबर 2 टॉपिक पढ़ेंगे अपन, इंट्रोडक्शन ऑफ अ वीड, यानी कि खरपतवार का परिचय या सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे। खरपतवार से संबंधित सामान्य जानकारी कौन कौन सी है। ठीक है, जस्ट अगला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे अपन, ये चैप्टर है अपन का क्या, वीड। ठीक है, वीड के अंतर्गत कई टॉपिक हैं, जैसे कि अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, यानी कि विशेषताएं, यानी कि खरपतवारों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इससे जस्ट आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किसका, वीड, यानी कि खरपतवारों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, यानी कि खरपतवारों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे खरपतवारों से कौन कौन से बेनिफिट्स यानी कि लाभ हैं और लॉसेस यानी कि हानि, यानी कि खरपतवारों से हमारे लिए और कृषि के लिए कौन कौन सी लाभ हानि है। और सबके बाद में बात करेंगे अपन, यानी कि खरपतवारों को नियंत्रण करने की कौन कौन सी विधियाँ काम में लेती हैं और किसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन खरपतवार की परिभाषा की। डेफिनेशन, यानी कि खरपतवार कहते किसे हैं, क्या चीज़, खरपतवार किससे कहते हैं। देखो कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे कि खरपतवार, अपन ने खरपतवार की परिभाषा पता नहीं है और खरपतवार के बारे में पढ़ लिया, तो आपको पता है पढ़ तो लिया, लेकिन कभी कभी क्या एग्जाम डायरेक्ट परिभाषा पूछते हैं। जैसे कि आपकी बोर्ड की एग्जाम है तो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है खरपतवार की परिभाषा लिखिए, 1-2 नंबर की आती है। ठीक है, डायरेक्ट आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, जैसे कि जेट है 12th एग्रीकल्चर के बाद लगती है, प्रवेश परीक्षा बीएससी एग्रीकल्चर में, उसमें पूछ लिया, आपको परिभाषा दे दी, और पूछ लिया किसकी परिभाषा है। ठीक है, इसलिए परिभाषा भी पता होना चाहिए। तो अपन बात करते हैं किसकी, बीड की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की बात करें तो किस प्रकार से बनती है, तो देखिए ऐसे पौधे जो असमय क्या चीज़, ऐसे पौधे जो असमय अवांछित जगह, इसको स्थान भी कह सकते हैं अपन, अवांछित जगह या स्थान पर अनावश्यक रूप से उग जाते हैं या उग आते हैं, क्या, ऐसे पौधे जो असमय अवांछित जगह या स्थान पर अनावश्यक रूप से उग आते हैं, उन्हें बीड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीड कहते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी। सिंपल परिभाषा बनती है,
यानी कि ऐसे पौधे जो असमय पर, अवांछित जगह पर यानी कि स्थान पर अनावश्यक रूप से, यानी कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी क्या दें उग आते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, बीड कहते हैं, या वो बीड या खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, आप लोगों को सभी के समझ में आ रही होगी। ये होती है अपन की किसकी परिभाषा, खरपतवार की परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन और आगे बात करते हैं सामान्य परिचय के बारे में, खरपतवार के सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी के बारे में। सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय में बात करते हैं बीड। बीड शब्द को, किसको, बीड शब्द को, जिसको खरपतवार कहते हैं अपन, बीड शब्द को सर्वप्रथम या सबसे पहले जेथ्रो टूल नामक वैज्ञानिक ने कौन सा वैज्ञानिक था, बीड शब्द को सबसे पहले जेथ्रो टूल नामक वैज्ञानिक ने बताया इस कारण जेथ्रो टूल को, किसको, जेथ्रो टूल को बीड साइंस का जनक कहा जाता है, यानी कि FATHE और फादर ऑफ बीड साइंस। किसे कहा जाता है बीड साइंस का जनक, जेथ्रो टूल को। किसे कहा जाता है, जेथ्रो टूल को। देखिए, बीड का जिस विषय के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं, खरपतवारों का जिस विषय में अध्ययन करते हैं, उस विषय को कहते हैं अपन बीड साइंस, यानी कि खरपतवार विज्ञान। क्या कहते हैं, खरपतवार विज्ञान। और खरपतवार, देखो, खरपतवार विज्ञान का जनक है वो कौन है, जेथ्रो टूल। क्योंकि वीड शब्द के बारे में या बीड के बारे में, खरपतवार के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जेथ्रो टूल ने। इस कारण जेथ्रो टूल को क्या कहते हैं अपन, बीड साइंस का जनक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। अब बात कर रहे हैं, जेथ्रो टूल बीड साइंस का जनक तो है ही है। अब जेथ्रो टूल ने अपने अनुसार खरपतवार की एक परिभाषा दी थी। अकॉर्डिंग टू जेथ्रो टूल, तो अब खरपतवार की परिभाषा की बात करते हैं, किन के अनुसार, जेथ्रो टूल के अनुसार। तो जेथ्रो टूल ने जो परिभाषा दी इस प्रकार से दी, बे पौधे, कौन से पौधे, बे पौधे, बे पौधे जो बिना बोए उग आते हैं, जिनकी उपस्थिति लाभ की तुलना में हानिकारक होती है। क्या होती है, जेथ्रो टूल ने खरपतवार की किस प्रकार से परिभाषा दी थी, यानी कि वे पौधे जो बिना बोए उग आते हैं,
जिनकी उपस्थिति लाभ की तुलना में हानिकारक होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। किन के अनुसार है ये? जेथरो टोल। और जेथरो टोल कौन है? बीड साइंस का जनक है। किसका जनक है? बीड साइंस का जनक है। और जेथरो टोल ने ही सबसे पहले बीड के बारे में बताया था, ठीक है। और बीड की जो परिभाषा दी थी वो किस प्रकार से परिभाषा दी थी? वे पौधे जो बिना बोए उग आते हैं, जिनकी उपस्थिति लाभ की तुलना में हानिकारक होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। किन के अनुसार? जेथरो टोल वैज्ञानिक के अनुसार। कभी कभी पूछ लेते हैं डायरेक्ट एग्जामिनर बोर्ड में कि जेथरो टोल के अनुसार खरपतवार की परिभाषा बताइए या दीजिए, तो किस प्रकार से होगी? इस प्रकार से, ठीक है। ये तो हुई अपन की किसके अनुसार परिभाषा? जेथरो टोल के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किंग ऑफ वीड, यानी कि खरपतवारों का राजा। क्या चीज़? किंग ऑफ वीड, खरपतवारों का राजा। किसे कहते हैं? गाजर घास को। किसे कहते हैं? गाजर घास को कहते हैं। किसे कहते हैं? गाजर घास को कहते हैं। खरपतवारों का राजा किसे कहते हैं? गाजर घास को कहते हैं। गाजर घास को ही दूसरे नाम से जाना जाता है कांग्रेस ग्रास। किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस ग्रास के नाम से। क्यों जाना जाता है कांग्रेस ग्रास के नाम से? बहुत पहले अपने इंडिया में गाजर घास हुआ नहीं करती थी, तब अंग्रेज लोग आते थे विदेशों से, तो इस गाजर घास को दूसरे देश से लाया गया था कहाँ? अपना इंडिया में। वो उस टाइम शासन किसका था? कांग्रेस का। इस कारण इस घास का नाम पड़ा था कांग्रेस ग्रास। और गाजर घास को जो वैज्ञानिक नाम होता है या वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पार्थेनियम स्पीसीज। पार्थेनियम स्पीसीज क्या नाम होता है? पार्थेनियम स्पीसीज। किसका? गाजर घास का। गाजर घास को क्या कहते हैं अपन? खरपतवारों का राजा कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चन में, खरपतवारों का राजा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? गाजर घास को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन खरपतवारों से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान है, खरपतवार अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना सन 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं सर होता क्या ये खरपतवार अनुसंधान संस्थान। देखो भाई, खरपतवारों से संबंधित जो शोध किए जाते हैं, नए नए शोध, वो कहाँ किए जाते हैं? अनुसंधान में। तो अनुसंधान स्थापित किया गया अलग से कि ओनली ये रिसर्च सेंटर कोई भी चीज़ है उसके लिए अपन क्या है? अनुसंधान, यानी कि नई चीज़ विकसित करने के लिए या उस पर रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए एक संस्था बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाया, खरपतवार का रिसर्च कर रहे हैं अपन, तो खरपतवार अनुसंधान संस्थान बना दिया। वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? जबलपुर एमपी में। जबलपुर कहाँ पे? एमपी में, जिसकी स्थापना कब की गई? 1989 को, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सिंपल वे में समझा रहे हैं और बेसिक से समझाएंगे। देखो, जो आपको अभी भी काम दे, बोर्ड एग्जाम में भी, आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी काम दे, जेट, ICR, BHU या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या कोई भी
एक्स एग्जाम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो उन सब में आपको चैप्टर हमेशा काम दे। ठीक है, अपन बेसिक से हाई लेवल तक लेके चलेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक, ये तो हुआ अपन का खरपतवार से संबंधित सामान्य जानकारी। हाँ, जो वीड साइंस का जनक है जेथरो टुल, जेथरो टुल ने एक किताब भी लिखी थी, जेथरो टुल ने वीड साइंस की एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। उस किताब का नाम क्या है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक किताब को किसने लिखा था? जेथरो टुल ने, जो किससे संबंधित है? खरपतवारों से संबंधित, यानी खरपतवार विज्ञान की किताब है। किसकी किताब है? किसकी किताब है? वीड साइंस की। किसकी बुक है? खरपतवार विज्ञान की बुक है। कौन सी? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। आपके एग्जाम्पल में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है जेट सुपरवाइजर में कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? जेथरो टुल के। और जेथरो टुल कौन है? अपन का खरपतवार विज्ञान का जनक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन खरपतवारों की विशेषता की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, यानी कि विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? खरपतवारों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे अपन, यानी कि खरपतवार की कौन कौन सी विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन खरपतवारों के पौधे। किसके पौधे? खरपतवारों के पौधे फसलों की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? फसलों की अपेक्षा बढ़ने, उगने एवं प्रसारण, या इसको कह सकते हैं अपन फैलाव। क्या कह सकते हैं? फैलाव आदि की क्षमता अधिक पाई जाती है। किसकी अपेक्षा? फसलों की अपेक्षा खरपतवारों में बढ़ने की, उगने की और प्रसारण फैलाव की क्षमता अधिक पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण क्या है? उनकी विशेषताएं। क्या है? विशेषताएं, यानी कि फसलों की अपेक्षा, यानी फसलों से अलग विशेषताएं होती हैं किसकी? खरपतवारों की। और अच्छी विशेषताएं भी होती हैं, क्योंकि देखो फसलों की अपेक्षा जल्दी बढ़ते हैं, जल्दी उगते हैं, जर्मिनेशन भी जल्दी होता है उनका, और प्रसारण बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाते हैं। तो यानी कि जिनका मुख्य कारण क्या है? विशेषताएं, उनकी विशेषताएं। ठीक है, एक एक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे अपन, यानी कि खरपतवार की कौन कौन सी विशेषताएं। ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं? खरपतवारों की विशेषता की। नंबर एक, एक एक करके पढ़ेंगे विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं इसकी। ठीक है, नंबर एक पढ़ेंगे
हाँ, नंबर 1 पढ़ेंगे सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, बीज उत्पादन। क्या कहते हैं, बीज उत्पादन। विशेषता नंबर 1, खरपतवारों के पौधे फसलों की अपेक्षा अधिक बीज उत्पादन करते हैं। फसलों के पौधे की अपेक्षा खरपतवार के पौधे प्रति पौधा अधिक बीज उत्पादन करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा गाजर घास, ठीक है, जंगली चौलाई, इन खरपतवारों के पौधे प्रति पौधा 5000 तक बीज उत्पादन करते हैं। कितने करते हैं, 5000 तक प्रति पौधा बीज उत्पादन करता है। इनके अलावा आपने सुना होगा बथुआ, ठीक है, बथुआ 72,000 तक बीज उत्पादन करता है। प्रति पौधा कितना करता है, 72,000 तक। एक नाम सुना होगा आपने स्ट्राइगा, स्ट्राइगा सर्वाधिक बीज उत्पादन का कार्य करता है। स्ट्राइगा आपको पता है किस में पाया जाता है, बाजरे और ज्वार में पाया जाता है। ये 50 लाख तक बीज उत्पादन करता है। कितना करता है, 50 लाख तक बीज उत्पादन का कार्य करता है स्ट्राइगा का एक पौधा, ठीक है। यानी कि किससे अधिक है, फसली पौधों से कई गुना ज़्यादा बीज उत्पादन का कार्य करते हैं कौन, खरपतवार, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात करेंगे अपन, जिसकी नंबर 2 विशेषता है। नंबर 2, डेप्थ ऑफ रूट, जड़ों की गहराई। किसकी गहराई, जड़ों की गहराई। देखिए, फसलों की अपेक्षा खरपतवारों के पौधे अधिक गहराई तक नीचे चले जाते हैं और अधिक गहराई तक पोषक तत्व ये क्या करते हैं, जमीन से प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। यानी कि अपन बात करते हैं जो क्रॉप्स होती है अपन की, क्रॉप्स जो है फसली पौधे होते हैं, वो कम से कम क्या करते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर तक ही मृदा में अंदर जाते हैं। जबकि जो बीड अपने होते हैं, वो बीड यानी कि खरपतवार जो होते हैं, खरपतवार की जड़ें 4 से 6 मीटर तक, कहाँ तक, 4 से 6 मीटर तक ज़मीन में अंदर चली जाती है। यानी कि ये क्षमता, ये विशेषता पाई जाती है किसकी, बीड में, क्रॉप की अपेक्षा। क्रॉप कितने अंदर तक जा रही है, 15 से 20 सेंटीमीटर है, जबकि खरपतवार की जड़ें कितने अंदर तक जा रही हैं, 4 से 6 मीटर तक अंदर चली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता की बात करेंगे अपन। अगली विशेषता क्या हो सकती है, नंबर 3, सीड सिमिलरिटी। सिमिलरिटी यानी कि बीज समानता। देखिए, आप लोग ये मत समझना कि सर इंग्लिश भी पढ़ा रहे साथ में। देखो, एक्चुअली आपको कोई भी क्लास हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, आपको साथ के साथ टॉपिक तो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे आपका काम पड़ेगा इंग्लिश से। इंग्लिश ज़रूरी भी है और हिंदी भी ज़रूरी है। हिंदी मीडियम से अपन, तो ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश में अपन पढ़ नहीं सकते। नॉर्मली आप टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते चलिए इंग्लिश में, जिससे क्या थोड़ी बहुत नॉलेज अपन का बढ़ता जाए। काफ़ी क्या है, एग्जाम पर में डायरेक्ट बीड सब दे देते हैं, खरपतवार नहीं देते, तो वो समझना भी जरूरी है ना, ठीक है। सीड सिमिलरिटी जिसे अपन क्या कहते हैं, बीज समानता। तो कुछ खरपतवारों के पौधे जो बीज होते हैं, कुछ खरपतवारों के बीज होते हैं, वो फसली पौधों के समान होते हैं। कैसे होते हैं, फसल वाले पौधों के समान होते हैं। उनको फसल से अलग करना
अलग नहीं किया जा सकता, अलग करना मुश्किल कार्य होता है। जैसे कि सरसों में सत्यानाशी के बीज, यानी कि सत्यानाशी के बीज होते हैं वो सरसों के बीज के समान होते हैं। जैसे कि प्याज में, किस में, प्याज में प्याजी के बीज, प्याजी के बीज, ठीक है, या जंगली प्याजी जिसे कह सकते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार से बीज क्या करते हैं, समानता दर्शाते हैं, उनको अलग करना मुश्किल कार्य है, ठीक है। ये बीज, आपने सत्यानाशी खरपतवार का नाम सुना होगा। सत्यानाशी जो खरपतवार है जिसके बीज अगर सरसों के बीज में मिल करके उसका अगर तेल निकाला जाता है और तेल निकालने के बाद मनुष्य उसका यूज करता है तो मनुष्य में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है ड्रॉपसी बीमारी। ड्रॉपसी, कौन सी बीमारी, ड्रॉपसी नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगली विशेषता की बात करते हैं अपन, नंबर 4, सीड जर्मिनेशन कैपेसिटी। सीड जर्मिनेशन कैपेसिटी, सीड जर्मिनेशन कैपेसिटी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, बीज अंकुरण क्षमता। क्या कहते हैं, बीज अंकुरण क्षमता। क्या कहते हैं, बीज अंकुरण क्षमता, ठीक है। देखिए, सीड जर्मिनेशन कैपेसिटी, बीज अंकुरण क्षमता। खरपतवारों की बीज अंकुरण क्षमता फसलों के बीज अंकुरण क्षमता से कई ज़्यादा गुना अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, किसकी, खरपतवारों के बीजों की अंकुरण क्षमता। जैसे कि आपने देखा होगा, नाम सुना होगा आपने, बथुआ, सबने सुना होगा। बथुआ का अगर बीज मिट्टी में पड़े रहे, उसके जर्मिनेशन के लिए उसको इक्वल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाए तो वो 20 साल तक या 20 वर्ष तक अगर ज़मीन में ही पड़ा रहेगा, किसी प्रकार से सड़ेगा नहीं, गलेगा। और 20 वर्ष के बाद भी अगर उसको जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए पर्याप्त ताप, पर्याप्त आर्द्रता मिलेगी, यानी कि सही इन्वायरमेंट मिल जाएगा, अनुकूल परिस्थिति आते ही बथुआ क्या करेगा, अंकुरण कर जाता है। यानी कि बथुआ है जो 20 साल तक उसका पौधा, यानी 20 अंकुरण जो अपन का होता है, बथुआ का जो बीज होता है अगर 20 साल तक ज़मीन में पड़े रहेगा उसके बाद भी अंकुरण निकल जाता है। यानी कि फसलों की अपेक्षा कई ज़्यादा गुना इसमें क्या पाई जाती है, अंकुरण क्षमता अधिक पाई जाती है। जैसे कि नॉर्मल बेप आपको पता है कि फसलों के बीज आपको पता है, एक साल बोएंगे, दूसरी साल अंकुरण क्षमता कम हो जाएगी, तीसरी साल और कम हो जाएगी, चौथी साल और कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा इनमें अलग है क्योंकि ये कई सालों तक तो ज़मीन में पड़े रहते हैं, उसके बाद भी क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा मोथा का। मोथा अगर आपको 50 वर्ष तक भी, कब तक, 50 वर्ष बाद भी अंकुरण होने की क्षमता इसकी बनी रहती है। इनकी 50 साल तक अगर ज़मीन में पड़े रहेगा तो उसके बाद भी क्या करेगा, अंकुरण आसानी से कर जाता है, ठीक है। जर्मिनेशन कैपेसिटी क्या पाई जाती है इनकी, अधिक पाई जाती है, किसकी, खरपतवारों के बीजों की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नंबर 5। क्या बात करते हैं, नंबर 5। और नंबर 5 बात करते हैं अपन सीड जर्मिनेशन कैपेसिटी होगी अपन का। नंबर 5 करते हैं खाद एवं पानी, या कह सकते हैं अपन
मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। उर्वरक मत लिखो आप, मैन्यूअर एंड वाटर लिख लो। खाद एवं पानी, हिंदी में क्या कहते हैं अपन? खाद एवं पानी। क्या चीज़? खाद एवं पानी। ठीक है। खाद पानी की बात करें तो फसलों की अपेक्षा खरपतवारों को खाद और पानी नहीं के बराबर चाहिए। क्या चाहिए? नहीं के बराबर। यानी खाद पानी आप नहीं दोगे ना, कभी देते नहीं। कोई देता हो तो बताओ, खाद पानी अगर खरपतवारों को देता हो, कोई नहीं देता, तब भी ये क्या करते हैं, आसानी से अपनी वृद्धि कर लेते हैं, जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है। यानी कि इनको खाद पानी की आवश्यकता फसलों की अपेक्षा नहीं के बराबर होती है। किनको? खरपतवारों को। समझ में आ रही है? खाद पानी इनको नहीं के बराबर चाहिए। किसकी अपेक्षा? फसलों की अपेक्षा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन विशेषता नंबर 6। किसकी बात करेंगे? विशेषता नंबर 6, सुरक्षा आवरण। सुरक्षा आवरण यानी कि खरपतवारों पे या कि वीडों के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के हुक पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, वो उनकी सुरक्षा आवरण का कार्य करते हैं। या खरपतवारों के जो बीज होते हैं, वो इनका जो बीज कवच होता है बहुत कठोर होता है, यानी कि इनको पशु नहीं खा सकता। जैसे कि हुक होते हैं जिनके कारण क्या नहीं खा सकता, बाल होते हैं उनके कारण नहीं खा सकता। ठीक है। यानी कि सुरक्षा आवरण पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करेंगे, विशेषता नंबर 7। ये सब खरपतवारों में विशेषताएं, फसलों की अपेक्षा अलग विशेषताएं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं परिपक्वता। क्या चीज़? परिपक्वता। देखिए, खरपतवार के पौधे फसली पौधे की अपेक्षा जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। यानी कि इनका जो बीड का जो लाइफ साइकिल होता है, किसका? बीड का जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीटली 60 से 70 दिन में 60 से 70 दिन में अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। कौन? बीड। जबकि क्रॉप्स जो फसलें होती हैं वो 100 से 120 दिन में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। तो ये विशेषता ही तो हुई इनकी, खरपतवार की विशेषता है। किसकी अपेक्षा बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं? खरपतवार किसकी अपेक्षा? क्रॉप यानी फसलों की अपेक्षा खरपतवार बहुत जल्दी पक जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगली विशेषता की बारे में बात करेंगे अपन, नंबर 8। विशेषता नंबर 8। विशेषता नंबर 8 की बात करेंगे तो विशेषता नंबर 8 है कीट एवं रोग। इंसेक्ट एंड डिजीज। देखिए, खरपतवार के जो पौधे होते हैं यानी कि वीड्स के जो पौधे होते हैं वो क्रॉप्स की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? क्रॉप्स यानी कि फसलों की अपेक्षा उनमें क्या है, कीट एवं रोग कम लगते हैं। यानी कि कीट एवं रोगों के प्रति क्या होते हैं? प्रतिरोधकता पाई जाती है। किसकी अपेक्षा? इनकी अपेक्षा। किसमें? बीड में। खरपतवारों में प्रतिरोधकता ज़्यादा पाई जाती है। किसके लिए? कीट एवं रोगों के लिए। यानी कीट और रोग इनमें क्या होता है? कम लगते हैं। किसकी अपेक्षा? खरपतवारों की अपेक्षा। ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं समझ रहा हूँ कि आपको खरपतवार समझ में आया होगा, खरपतवार की
सामान्य परिचय परिभाषा समझ में आई होगी, जस्ट उनकी विशेषताएं वो समझ में आ रही होंगी अच्छे से। आज अपन यहाँ तक ही टॉपिक को विराम देंगे, आज की क्लास को अपन यहाँ तक ही विराम देंगे। अगली नेक्स्ट क्लास में आगे की अपन की 9 नंबर विशेषता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाय।